हेलो बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। एसएचएम टॉपिक पर बेस्ड है। एनर्जी मेथड से हम उसको आज डील करने वाले हैं। बेटा क्वेश्चन एक बार देख लो। ये क्वेश्चन है, एक पुली है ना। और पुली को हमने हैंग कर रखा है एक स्प्रिंग और स्ट्रिंग की हेल्प से। ठीक है, आपको दिख रहा है कुछ बहुत कॉम्प्लेक्स सा है नहीं कि मैं इसमें कुछ अलग समझाऊं। पुली इस बार मासलेस नहीं है, पुली का अपना मास है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट दे रखा है। और स्प्रिंग कांस्टेंट किए दे रखा है। कहता है इस सिस्टम को हमने थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस। और कुछ दे रखा है। यस, ये जो स्ट्रिंग है ये कहीं पर भी आपका जो है स्ट्रिंग जो है ये आपका स्लिप नहीं करेगा पुली पर, ये बोला है। ठीक है, तो हमने कहा चलो उस क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। शुरुआत में हमने कहा कि एक काम करते हैं सर कि इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करते हैं। पुली का हमने इक्विलिब्रियम डिस्कस करा, तो पुली का हमने बीडी बनाया, इधर टेंशन दिखाया, इधर टेंशन दिखाया। यहाँ पे आपको दिख रहा है रस्सी, है ना। हाँ, वो अलग बात है कि जो राइट हैंड साइड पे टेंशन है वही स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग तो मासलेस दे रखा है। ठीक है, स्ट्रिंग भी आपका मासलेस है, तो थ्रू आउट हर जगह पे चूंकि मास नहीं होने की वजह से नेट फोर्स जीरो होगा किसी भी एलिमेंट पे, तो टेंशन का मैग्नीट्यूड हर जगह क्या रहेगा, थ्रू आउट लेंथ सेम रहेगा, स्प्रिंग हो चाहे रस्सी हो। तो टेंशन इधर आ गया, टेंशन ये स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। दूसरी चीज़ है कि अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है, जैसे मान लो ये पॉइंट हमने रस्सी इसका देखा सेगमेंट, अगर ये जीरो वेलोसिटी, चूंकि यहाँ रुका हुआ है ना, तो ये जीरो वेलोसिटी पे है, तो ये वाला पॉइंट भी कितना होगा, जीरो वेलोसिटी। अब जीरो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट को आप देखोगे तो कितना नीचे जाएगा। तो इसके अबाउट अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ डायग्राम भी बना रखा है पॉइंट पी के अबाउट, है ना, कि ये रेफरेंस लाइन था शुरुआत में जब वो अनस्ट्रेच्ड लेंथ रहा होगा, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर ये वाला सेंटर अगर इसका एक्स नॉट नीचे आया होगा, तो ये वाला कितना आएगा, 2x0 नीचे आएगा, क्योंकि ये पॉइंट जीरो है। तो आपको लीनियरिटी के रिलेशन से भी दिख रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट हमने कुछ लिख दिया यहाँ पे ए वाला पॉइंट जो है 2r डिस्टेंस पे है, और ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट हमने बोल दिया ओ वाला पॉइंट कितना r डिस्टेंस पे है। तो अगर 2r वाला अगर r वाला x नॉट नीचे जाएगा तो 2r वाला 2x0 नीचे जाएगा। ठीक है ना। तो स्प्रिंग में इलॉन्गेशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन कितना बोल दिया, 2x0, वेयर x0 इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ दिस पुली, है ना, फ्रॉम द रेफरेंस व्हेन द स्प्रिंग वाज अनस्ट्रेच्ड से कितना नीचे है, x0 नीचे है। ठीक है, तो वो हमने देख लिया यहाँ पे। तो 2t इसका यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमने बताया, 2t बराबर mg आ गया, t इक्वल टू mg/2 हो गया बेटा। t को हमने क्या लिखा, ये जो t है यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स मैंने बताया था, तो k इंटू इलांगेशन k इंटू 2x0 लिख दिया। अब हमने कहा कि 2x0 क्या है, एक्सटेंशन इन स्प्रिंग है। अब ध्यान सुना ये स्टेप, इसमें क्या करते हैं, हमने कहा कि ठीक है, अब हमने फर्दर इसको कुछ डिस्प्लेस करके छोड़ दिया इसके मीन पोजीशन से। जहां इक्विलिब्रियम आता है उसको मीन पोजीशन कहते हैं। मीन पोजीशन से थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो उसके कंसिक्वेंट मोशन में हमने कोई एक ऐसा पॉइंट लिया जहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट मान लो मीन पोजीशन से x नीचे था, है ना। क्योंकि पुल्ली की बात करें तो पुल्ली के सेंटर की बात करेंगे कि लेट सपोज पुल्ली का सेंटर अपने मीन पोजीशन से x नीचे कहीं किसी सिचुएशन में है, जहां उसका वेलोसिटी कुछ v है और उसका जो एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा दे रखा है। ठीक है, तो v और ओमेगा हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर लिया। फिर हमने उस वाली पोजीशन पे हमने कहा चलो एनर्जी लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, मीन पोजीशन मान लो यहाँ कहीं रहा होगा, मीन पोजीशन से सेंटर ऑफ मास इसका कितना नीचे है, x आया है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो घट गया, कितना घट गया, तो कितना हो जाएगा उसमें mgx घट जाएगा। ठीक है, बाकी स्प्रिंग खींच रही है तो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा स्टोर होगी, और ये वेलोसिटी है और ये ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स आएंगे। तो बेसिकली हम लोग टोटल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है एसएचएम में, वो कांस्टेंट रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, तो वही मैं लिखने का प्रयास किया यहाँ पे। अगर आप देख पा रहे हैं, हाफ mv² प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली, प्लस हाफ kx², ये पूरा चीज़ हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी जो एक्स्ट्रा स्टोर हो गया किसमें, स्प्रिंग में। तो हाफ के ये आपका हमने लिखा था, ये जो पूरा एक्सटेंशन हो जाएगा, पहले 2x0 था। फिर से अगर आपने ध्यान सुनना इस स्टेप को, पहले तो ये मान लो आपका नेचुरल लेंथ वाली कंडीशन में था, ये वाली लाइन है ना, इससे ये ये वाला आपका सेंटर जो है x नीचे आया, x0 नीचे आया मीन पोजीशन में, तो ये स्प्रिंग आया 2x0। तुम फर्दर इसे x और ले आओगे तो ये स्प्रिंग और कितना नीचे आ जाएगा, 2 टाइम्स और नीचे आ जाएगा, 2x नीचे आ जाएगा। तो स्प्रिंग कितना खिंच गया, टोटल 2x प्लस 2x0 खिंच गया। तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो उसका स्क्वायर में 2 स्क्वायर बाहर आ गया, x प्लस x0 का होल स्क्वायर। आई होप ये बात समझ में आई होगी।
और ये माइनस एम जी एक्स इसलिए आया क्योंकि इसका पोटेंशियल यहाँ पे घट रहा है, नीचे आ रहा है सेंटर ऑफ मास, तो माइनस एम जी एक्स हो गया इजिकल टू टोटल एनर्जी हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। डिफ्रेंशिएट किया मैंने, यहाँ पे ये यहाँ पे आया एम वी डी वी अपॉन डी टी, इसका आया आई ओमेगा। ये कैसे आया समझ में आ रहा है आपको? जैसे यहाँ पे हाफ एम लिखा, वी स्क्वायर क्या लिखोगे, टू वी डी वी अपॉन डी टी, तो 2 से 2 कट जाएगा ये, तो यहाँ पे एम वी डी वी अपॉन डी टी। ऐसे यहाँ पे आई ओमेगा डी ओमेगा बाई डी टी। फिर यहाँ पे ये वाली चीज़ तो 2 के हो गई। यहाँ पे आप देखोगे तो चेन रूल से ये 2 आगे आएगा, फिर यहाँ पे एज इट इज़, फिर ये डी एक्स बाई डी टी माइनस एम जी एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी जो है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो जहाँ पे डी एक्स बाई डी टी है वहाँ उसको रिप्लेस कर देना। डी वी अपॉन डी टी अगर कहीं आता है तो मतलब वो क्या है, डी वी बाई डी टी इज नथिंग बट दी एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फर्दर वही रीअरेंजमेंट हमने करे हैं, डी वी बाई डी टी को मैंने ए लिख दिया, डी एक्स बाई डी टी को मैंने वी लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान सुनना, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, ये वाला पॉइंट अगर ध्यान से देखो आप, तो ये वाला पॉइंट अगर इसका वेलोसिटी v है, ये ओमेगा है, अगर इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी आई होगी 0 तभी आएगा जब r ओमेगा और v आपस में बराबर हो जाए मैग्नीट्यूड वाइज। देखो ना, इस पॉइंट पे अगर आप, ये घूम भी रहा है, चल भी रहा है, तो घूमने की वजह से इसका वेलोसिटी r ओमेगा ऊपर होगा और चलने की वजह से ये v नीचे है, तो v और r ओमेगा एग्जैक्टली इक्वल होंगे, तभी तो इस पॉइंट का वेलोसिटी 0 होगा, तो v इक्वल टू r ओमेगा होगा। पहली बात ये समझ लो आप। दूसरा ये है कि यहाँ पे स्लिपिंग कंडीशन है नहीं, तो यहाँ पे अगर इसका एक्सेलेरेशन a और अगर अल्फा ऐसे है तो वही सेम चीज़ a बराबर r अल्फा भी लग जाएगी, है ना। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे रखी है, देखना ध्यान से। ओमेगा की जगह पे रख दिया हमने v बाई आर, और जो डी ओमेगा बाई डी टी था, जो एंगुलर एक्सेलेरेशन था, उसको मैंने a बाई आर लिख दिया, है ना। नो स्लिपिंग कंडीशन से आई हैं दोनों चीज़ें जो लिखा है यहाँ पे। बाकी एज इट इज़ उतार दिया मैंने। यहाँ पे आप देखोगे कि यही तो v से v सब जगह उड़ा दिया, यहाँ भी v, यहाँ भी v कॉमन लेके उड़ा दिया, तो यहाँ ma आ गया, आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए बचा, यहाँ पे -4kx हो गया, a कॉमन ले लिया, यहाँ m प्लस आई बाई आर स्क्वायर आएगा, इस साइड भेज दिया, तो मेरे पास एक फाइनल ये एक्सप्रेशन आ गया, a इक्वल टू सम कांस्टेंट माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स इंटू एक्स आ गया, सही है ना। अब इसको a इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स के साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का कंपेयर कर दो, तो x के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर होता है, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वाला। तो वो चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने यहाँ पे सिंपली ये रख दिया है 1 अपॉन ओमेगा की जगह पे ये पूरी चीज़ आ गई है, m प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू 4k। तो ये टाइम पीरियड हो गया। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, मैंने क्या यहाँ पे बात करी है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक एज अ होमवर्क आप पकड़ लो, इसे आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट आप के लिख लेना यहाँ पे, और अगेन यहाँ पे पुली का मास m है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस ओ पॉइंट के अबाउट आपको दे रखा i। यहाँ पे स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो आपसे पूछा गया है बताइए कि इस सिस्टम को अगर मैं थोड़ा सा ऑसिलेशन देकर छोड़ दूँ तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो इस पर आप लोग ट्राई करिएगा, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, जय श्री राम।